लोग तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे देंगे, बदले में तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब से तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा बेटा, और जैसा ये कहें वैसा करना होगा। चरण, इसके बाद तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। माँ, अब तो जल्दी ठीक हो जाएगी माँ। बेटा, जी, तुम्हारी माँ की जिंदगी इन्होंने ही बचाई थी। नमस्ते। चरण, ये जो सामने बैठे हैं, इनका बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। एक दिन ना वो असली रिवॉल्वर से खेल रहा था और वॉचमैन पर गोली चल गई। वॉचमैन उसी वक्त मर गया। ये जुर्म तुम्हें कबूल करना होगा। तुम्हें अपनी माँ को बचाना है ना। जुर्म कबूल करने से माँ ठीक हो जाएगी? सिर्फ जुर्म कबूल नहीं करना, मैं जो भी कहूंगा करना होगा। कोर्ट में तुम्हें जज के सामने क्या कहना होगा वो सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। कह पाओगे? अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। अपनी माँ की जान बचानी है ना? जो मैं कहूंगा वो करोगे? कोर्ट में जाओगे? जेल भी जाओगे? गुड मॉर्निंग सर। सब ठीक है ना? तू दांत क्यों दिखा रहा है बे? वो क्या है ना सर, आज मेरा 16वां जन्मदिन है तो मैं जेल में एक छोटी सी पार्टी करना चाहता हूँ। पार्टी? हाँ। जेल में पार्टी? आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या? सेल नंबर 14 में 4 कैदी हैं। तो उनकी हड्डी पसली तोड़कर पुराना हिसाब किताब चुकता करना है मुझे। हलवा है क्या? चुपचाप निकल यहाँ से, चल। तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है? उन कमीनों ने कुत्ते की तरह मारा था मुझे, सर से पूछ। हमारे खिलाफ आवाज उठाई तो दुनिया से उठा देंगे। सर, उंगली करने का एक चांस दे दीजिए सर। ये सब कहाँ करेगा? उन्हीं की सेल में सर। आप बस बाहर से ताला लगा के वहाँ से 9 से 11 हो जाइए। मोमबत्ती की शक्ल में अगरबत्ती, कहीं तेरी बत्ती ना बुझ जाए। उनकी बत्ती तो मैं बुझाऊंगा, जन्मदिन के साथ दिवाली बोनस भी दूंगा। कहीं तुम्हारे रॉकेट ना उड़ जाए। दरवाजा कल सुबह खुलेगा। फिर तो एक टिकट में डबल शो हो सकता है सर। जा, हो जाएगा। अच्छा सुन, जेलर राजी हो गया है, पर ध्यान रहे तेरी शक्ल कोई ना देख पाए। उन सालों को फोड़ के रख देना, ऐसा मारना ना खा सके ना धो सके। इधर कैसे आया? कौन है रे तू?
कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पुलिस, पुलिस देखो मुझे मार रहा है। सुनाई नहीं देता क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या बे? हाँ? बहुत चर्बी चढ़ी है तेरे को। चल बाहर, आजा आजा, आना, आजा आजा आजा। पता है पूरे 12 साल मैंने जेल से बेसब्री से रिहा होने का इंतजार किया, लेकिन तुझसे भी तो मिलना था ना, पुराना हिसाब जो चुकता करना था, इसीलिए मैं रुक गया। अब और कंट्रोल नहीं होता। सुबह दरवाजा खोलने तक अपन यही है। एनी टाइम किसी को भी मार खानी होना तो अपनी दुकान खुली है, समझा शाणे? अगर वहां जाके अपना मुंह खोला ना तो डंडे से मारूंगा। अंडा चोर साला। तुम्हारी सूरत पर ये 4 चांद किसने लगाए हैं? किसने मारा? धोते समय बाथरूम में गिर गया था सर। किसी ने धमकी दी है? नहीं सर, हम बाथरूम में फिसल गए थे, हमें जाने दीजिए। हेलो सर। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता नहीं हूं उन्हें किसने मारा है? मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा इंसान समझता था। तुम करना क्या चाहते थे? क्या सर, मैंने इन 12 सालों में गांधी जी की किताब पढ़ी है और मुझे उसमें लिखी हर बात याद है। मारा मारी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अब तो मैं एक मच्छर के साथ भी हिंसा नहीं करूंगा। ओके, चलता हूं सर। जेल की इस नौकरी ने मुझे सिखा दिया है कि कौन गांधी है और कौन हिटलर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सीधे अपने घर जाओ। अब एक अच्छा इंसान बनना है तुम्हें। हाँ बिल्कुल सर। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं। भाई अपन के अंदर जाते ही बाहर का माहौल बदल गया है। शुरुआत कहाँ से करें? पहले माँ से मिलते हैं यार। तुझे घर तो याद है ना? हाँ, छोटे इधर ही था। तुझे पूरा यकीन है ना? हाँ यकीन तो है, लेकिन सब बदला बदला लग रहा है यार। एक काम करते हैं, वहां चलते हैं। वहां पे स्कूल था, यही होना चाहिए। एरिया यही था ना? हाँ यार। अरे यार, यहाँ पर तो मंदिर था। अरे कोई है क्या? किससे मिलना है बेटा? देखिए आंटी, यहाँ पर मेरी माँ रहती थी, उनका नाम लक्ष्मी था। हाँ। आप जानती हैं वो कहाँ रहती हैं? नहीं मालूम बेटा, हमने 10 साल पहले ये मकान बनाया है। उनके पति ऑटो चलाया करते थे अच्छा। और वो अकेली रहती थी। आंटी सच्ची बताइए ना, आप उनके बारे में जानती हैं? मैं नहीं जानती बेटा। उनसे कहना कि अर्जेंट जाना है तो वो प्लेन से जा सकते हैं, वरना वो ट्रेन से जाएं, वही ठीक रहेगा। जी सर। तुम्हें कहाँ जाना है? माँ से मिलना है।
क्या कहा? मेरी माँ कहाँ है? तुम जेल से कब छूटे बेटा? आज ही छूटा, सीधा घर गया था, जाकर देखा तो वहां माँ नहीं है। कहाँ है मेरी माँ? तुमने अपनी माँ के लिए जो कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई। तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ भी चल बसी। सेठ जी ने तुम्हारी माँ के इलाज में पैसा पानी की तरह बहा दिया, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता का गम अभी हल्का नहीं हुआ था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मुझे माफ कर दो।